डॉक्टर दीप्ति जी हमारे बीच में है, प्रोफेसर मदन सूर्य जी की सुपुत्री। आपसे मेरा निवेदन है, कृपया आज के संदर्भ में अपना वक्तव्य दें। दीप्ति जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हाँ जी। सभी सन्यासीगण, मंचस्थ विद्वान लोग, मातृशक्ति, सभी महानुभावों को नमन। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस वेदोक्त सृष्टि कथा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। सभी विद्वान जनों के व्याख्यानों से बहुत ऊर्जा मिली और विशेषकर ब्रह्मचारी जी का जो व्याख्यान हुआ था बलों के ऊपर, प्राचार्य विशाल आर्य जी का जो व्याख्यान हुआ था और उपाचार्य जी डॉक्टर मधुलिका जी का जो व्याख्यान हुआ, उससे बहुत सारे नवीन विषयों के ऊपर और बहुत जटिल विषयों के ऊपर एक विचार चक्र शुरू हुआ। ये सभी विषय बहुत ही जटिल विषय हैं और जितना हो सका समझने का प्रयास किया, किंतु आचार्य जी के जो व्याख्यान हुए वो सुनते समय अपनी अयोग्यता मुझे बहुत ही खली। इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्रतीत हुई कि किसी तरह ये सिद्धांत इतने सरल या इतने जिसे ऑब्वियस कहा जाता है, सहजता से समझ में आने वाले नहीं हैं। इनके लिए बहुत अलग तरह की सोच और बहुत अलग तरह की तर्क शक्ति की आवश्यकता है। इस हेतु वैदिक रश्मि विज्ञान का मुझे अभी और बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके साथ दो चीज़ें मैं यहाँ से, दो बातों में अलग तरह की दृष्टि में यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। एक ये है कि वेदों को वैज्ञानिक ग्रंथ माने, और दूसरी बात यह जो आचार्य जी ने कही कि वेदों में जो विद्या है वो केवल सूत्र रूप में नहीं, विस्तार रूप में भी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आर्य समाजी होने के नाते जब हम मानते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो ये हमारे लिए नई बात है। 2001 की मेरी डायरी है, जब मैंने इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, मुझे वेदों से भी यही चीज़ें निकालनी हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लॉजिक कैसे बनते हैं, और पाश्चात्य दृष्टि से भी सीखनी है। ये मैंने लिखा हुआ है उसमें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं मॉडर्न साइंस की दृष्टि से तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के तरफ अग्रसर हुई, और ऐसा नहीं है कि वेद मंत्रों का स्वाध्याय बिल्कुल ही नहीं किया, वो भी पढ़ा, लेकिन मैं इनकी संगति नहीं लगा पाई। उसकी भूल मुझे आज समझ आई कि वेदों की ओर वैज्ञानिक दृष्टि से देखना कहीं छूट गया। व्यवहारिक विषयों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते समय कभी कभी मैंने न्याय दर्शन और योग दर्शन के सूत्रों का तो सहायता ली, लेकिन वेद मंत्रों का जब भी अभ्यास किया, भले ही वहाँ से आत्मिक बल जरूर मिला हो, लेकिन इस तरह वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें से निकालना जो था वो छूट गया। और वो छूटने का कारण ये रहा कि मैं इस भ्रम में थी कि जितने भी भाष्य उपलब्ध हैं वो काफ़ी हैं, वो सफिशिएंट हैं, और जब भी मुझे ज़्यादा समय मिलेगा, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, ज़्यादा अभ्यास करूँगी, तो शायद मुझे ये सारे रहस्य ज्ञात हो जाएंगे। पर अब समझ में आ रहा है कि ये ऋषि दयानंद ने शुरू किया हुआ बहुत बड़ा काम अभी भी अधूरा ही है, और हमें सबको इसके अंत तक, इसे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आचार्य जी ने जो कदम बढ़ाए हैं उसमें सहयोग भी करना है और उसके लिए अपने आप को योग्य भी बनाना है। इसके साथ ही जो जाति और देश के ऊपर अनेक आपदाएं आई हैं, उसीलिए हमें न केवल अपने विचारों की शुद्धता लानी है, शारीरिक शक्ति का विकास करना है, बहुत तरह से नीति निपुणता भी प्राप्त करनी है। बहुत बड़ा बोझ हमारे कंधों पर है, हम आराम से नहीं बैठे रह सकते,
और इसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। नमस्ते, धन्यवाद।